सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी महला तीजा। माया सर सबल वरते जियो, क्यों कर दुत्तर तरया जाए। राम नाम कर बोहिता जियो, शब्द खेवट विच पाए। ये पवित्र वचन राग गौड़ी में गुरु नानक देव जी की तीसरी जोत श्री गुरु अमरदास जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 245-246 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। माया सर सबल वर्तै जियो। ये जो संसार का सरोवर है, सर का अर्थ है सरोवर, समुंदर। इसमें माया सबल, पूरे बल के साथ, पूरी शक्ति के साथ बरत रही है। इसके सामने वो ही खड़ा हो सकता है जिसका आत्मिक जीवन उच्च अवस्था पे है। कमज़ोर आत्मिक जीवन वाला कोई भी व्यक्ति इसके सामने खड़ा नहीं हो पाता। उसका आत्मिक जीवन का और लेवल नीचे जाना शुरू हो जाता है और इस माया के शक्ति के आगे वो सरेंडर कर देता है और ये माया का मोह उस पर हावी हो जाता है, जिसके कारण वो परमात्मा से दूर होता ही चला जाता है। इस स्थिति में माया सर सबल वर्तै, पूरी शक्ति के साथ इस समुंदर में, इस सरोवर में माया बरत रही है। माया कार्यरत है, माया एक्टिव है। क्यों कर दुत्तर तरया जाए। क्यों कर, किस तरीके से दुत्तर, ये दुष्कर सरोवर, दुष्कर समुंदर, बहुत डिफ़िकल्ट समुंदर तरया जाए, कैसे पार उतरा जाएगा, जहाँ माया की इतनी भयंकर लहरें उठ रही हैं, विकारों की इतनी भयंकर लहरें हैं। राम नाम कर बोहिता जियो, शब्द खेवट विच पाए। अब गुरु अमरदास जी इसका उत्तर भी दे रहे हैं। राम नाम कर बोहिता जियो, राम के नाम का बोहिता बना ले। बोहिता से अर्थ होता है बोट, नाव बना ले। राम नाम कर बोहिता जियो और उसमें बैठ जा। शब्द खेवट विच पाए, और उस शब्द, गुरु का उपदेश जो है, गुरु का उपदेश रूपी खेवट यानी कि मल्लाह, नेविगेटर, उस नाव में बिठा ले। हमारे जीवन को अच्छे बुरे का ज्ञान गुरु के उपदेश से प्राप्त होता है। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो जब हमें निर्मल कर्मों की तरफ लेके जाता है तो हमारे मन में राम नाम आता है। उस तरीके से हम राम नाम रूपी नाव में बैठ जाते हैं। माया सर सबल वर्ते जियो, क्यों कर दुत्तर तरया जाए। राम नाम कर बोहिता जियो, शब्द खेवट विच पाए। शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंघाए। इन विध दुत्तर तरिय। शब्द खेवट विच पाए अर्थात आपने अपने जीवन में सतगुरु के उपदेश को टिका लिया है और सतगुरु का जो उपदेश है आपको लीड कर रहा है। आप बुराइयों से हटके सच्चाइयों, अच्छे कर्मों की तरफ जा रहे हैं। शब्द खेवट विच पाए। खेवट वो जो मल्लाह है, गुरु का उपदेश जो मल्लाह का काम कर रहा है, वो हमें बुराइयों से हटा के अच्छे कर्मों की तरफ ले जाता है। आप लंघाए, तो परमात्मा क्योंकि हमें सद्गुरु निर्मल कर्मों में लगाते हैं। निर्मल कर्मों में लगने से हमारा आत्मिक जीवन ऊंचा होता है और जब आत्मिक जीवन ऊंचा होता है तो हमें ये जो माया है, माया हमें खींच नहीं पाती। माया का एक ही कार्य है
कि मन को परमात्मा से दूर ले जाना। तो माया हम पे हावी नहीं हो पाती। इस तरह से परमात्मा आप ही हमको इस सरोवर से लंघा देते हैं, इस सरोवर को पार करवा देते हैं। जैसे कि हिंदी का शब्द है लांघना, समुद्र को लांघना, तो वो हमें परमात्मा आप ही इस सरोवर से लंघवा देते हैं। पंजाबी में भी ये शब्द है लंघाना, लंघा दिता, लंघा दिया। शब्द खेवट विच पाए हर आप लंघाए, इन विद दुत्तर तरिए। ये है तरीका इस दुष्कर समुंदर को पार करने का। इन विद, इस विधि से, दुत्तर तरिए, ये जो मुश्किल समुंदर है जिसमें माया पूरी शक्ति के साथ बरत रही है। ऐसा लगता है कि माया का एक छत्र शासन है, इसके आगे कोई खड़ा होने की हिम्मत ही नहीं कर पाता। तो ये जो दुत्तर है, माया के शक्ति के कारण, माया के सबल होने के कारण, ये जो दुष्कर डिफ़िकल्ट समुंदर बना हुआ है, ये तरा जाता है, ये पार हो जाता है। शब्द खेवट विच पाए हर आप लंघाए, इन विद दुत्तर तरिए। गुरमुख भगत परापत होवे, जीवित्या इहों मरिए। गुरमुख जो गुरु की शरण में आ जाता है और गुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपना लेता है। अब गुरु के उपदेश के हिसाब से वो हरि को नाम जप निर्मल कर्म, उसके जीवन में ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं। गुरुमुख होने के बाद ही भगत परापत हुए, परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। जब आप गुरुमुख होते हैं, आपके मन से बुराइयां हट जाती हैं और फिर आपके हृदय में परमात्मा का नाम बसने लगता है। परमात्मा की भक्ति करने में आपको आनंद आने लगता है गुरु की कृपा से। गुरुमुख भगत परापत होवे, जीवत्यां इहों मरिए। और जब गुरुमुख हो जाते हैं, आप जीते जी मर जाते हैं। जीवत्यां मरिए, इसका अर्थ है ये जो माया के सुख हैं, जो माया की तृष्णा है और मुझे सुख मिले, माया के सुखों के पीछे मन की जो तड़प है, इस तड़प के सामने जो है, जब ये तड़प हमारी तरफ बढ़ती है तो उसे ये जो मन है मरा हुआ दिखाई देता है। और जो डेड बॉडी है, जो मृतक है, उसके ऊपर उसे कौन सी चीज़ अट्रैक्ट कर पाएगी, वो तो मर ही चुका है। गुरुमुख भगत परावत हुए, जीवित्यां इहों मरिए। जीते जी माया के मोह की तरफ से मर जाना, जो व्यक्ति मर जाता है, और गुरुमुख होके ही ये संभव होता है कि वो माया के मोह के प्रति उसका मन मर जाता है, उसको ही परमात्मा की भक्ति प्राप्त होती है। गुरुमुख भगत परापत होवे, जीवित्यां इहों मरिए। खिन में राम नाम किल विख काटे, भय पवित्र शरीरा। अब जब जीते जी मन माया के मोह की तरफ से मर गया है, खिन में राम नाम किल विख काटे, भय पवित्र शरीरा। भय पवित्र शरीरा। अब उसका जो शरीर है, उसका जो मन है, वो पवित्र हो गया है, निर्मल हो गया है। क्योंकि अब ये जो माया का मोह है, यही व्यक्ति से गलत कार्य कराता है। क्योंकि अब उसके ऊपर माया का मोह हावी ही नहीं है, तो वो उसका मन पवित्र हो गया है, उसका शरीर पवित्र हो गया है। मन ऐसे पवित्र हो गया कि मन पे वो हावी नहीं होता। और शरीर इस तरीके से पवित्र माना जाएगा कि शरीर तो मन के हिसाब से चलता है। जब मन पवित्रता की तरफ जा रहा है तो शरीर तो उसका साथ देगा ही। भय पवित्र शरीरा, खिन में राम नाम किल विख काटे। राम के नाम की शक्ति का हम लोग अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। गुरु अमरदास जी बताते हैं, गुरु नानक देव जी की जो तीसरी जोत हैं, वो बता रहे हैं कि खिन में राम नाम किल विख काटे। एक क्षण में, खिन का अर्थ है एक ही क्षण में, एक ही मोमेंट में, राम का नाम जो है, परमात्मा का नाम जो है, किल विख काटे, हमारे सारे पाप काट देता है।
जिन पाप जो हमारे किए हुए पाप हैं पिछले जन्मों के, इस जन्म के, उनकी जो सजाएं हमने पानी थी वो नल एंड वॉइड हो गया। परमात्मा ने वो सारे पापों से हमें बख्श दिया, हमें माफ़ कर दिया। खिन में राम नाम किलविक काटे भय पवित्र शरीरा। और दूसरी तरफ पाप तो हमारे कट गए, आगे हमारा पवित्र शरीर हो गया, मन हमारा पवित्र हो गया। अब हमने आगे पाप करने ही नहीं है। अब तो हमारा परमात्मा के साथ जुड़ाव बढ़ता ही चला जाएगा। खिन में राम नाम किलविक काटे भय पवित्र शरीरा, नानक राम नाम निस्तारा कंचन भय मनूरा। राम नाम निस्तारा, परमात्मा का नाम जो है वो ही निस्तारा करने वाला है, वो ही मुक्ति करने वाला है। जिसके मन में परमात्मा का नाम आ जाता है हृदय में, वो बुराइयों की तरफ जाता ही नहीं है। उसका जो मोह है वो परमात्मा के नाम के साथ लगता है। उसका जो मोह है गुरु के उपदेश को सुनने में लगता है, और उसका जो चाव बन जाता है कि गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जीना। नानक राम नाम निस्तारा, इस तरह से राम का नाम जो है उसको विकारों से, माया की मोह से मुक्त करा देता है, बचा देता है, उसका निस्तारा कर देता है। कंचन भय मनूरा। अब मनूरा, अब जैसे वेल्डिंग मशीन लेके जो आता है हमारे घर में वेल्डिंग करता है, उसके पास एक लोहे की रोड होती है, सरिया होता है मोटा सा। अब जब वो अपनी जो जिससे वो वेल्डिंग करता है उसको जब वो जलाता है तो जलाने के बाद पहले उस लोहे की रोड को वो टच करता है। तो हम जब उसके रोड को देखते हैं, उसके ऊपर इतना जंग और जाने क्या क्या लगा हुआ है, जैसे वो ये लगता है ये लोहा है ही नहीं। अब इसको मनूरा कहते हैं, इस लोहे को मनूरा कहते हैं। अब इस मनूर को कोई लोहा सही लोहा, खरा लोहा भी नहीं बना सकता, लेकिन जो है नानक राम नाम निस्तारा कंचन भय मनूरा। अब ये जो मनूरा है, जो ऐसा लोहा है जिसे कोई कबाड़ी खरीदेगा ही नहीं, उसका कोई पैसा नहीं देगा, उसे राम का नाम जो है कंचन बना देता है, सोना बना देता है। अर्थात जिसके मन के ऊपर इतना माया ने प्रभाव डाला हुआ है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि ये कभी सही रास्ते पे जा सकता है, उसको जब वो गुरु को राम का नाम गुरु कृपा से जब उसके हृदय में आता है तो वो सोने की तरह खरा हो जाता है। उसका जीवन खरे रास्ते पे चल पड़ता है, बुराइयों से हट के। राम के नाम में इतनी शक्ति है। नानक राम नाम निस्तारा कंचन भय मनूरा। स्त्री पुरुष काम व्यापै जियो, राम नाम की विध नहीं जानी। इस संसार में स्त्री और पुरुष जो हैं वो वासना में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। स्त्री पुरुष काम व्यापै जियो, राम नाम की विध नहीं जानी। और अब क्योंकि वो हाँ फंसे हुए हैं उस वासना में, तो उन्हें ये कोई तरीका ही नहीं पता कि राम का नाम कैसे प्राप्त करना है, राम का नाम कैसे जपना है। स्त्री पुरुष काम व्यापै, उनको कोई बताए कि गुरु की शरण में जाओ, उन्हें ये लगता है कि हमें तो ये जो जीवन है इसके जो सबसे बड़े सुख हैं वो प्राप्त हो रहे हैं, हम क्यों गुरु की शरण में जाएं। स्त्री पुरुष काम व्यापै, उनके मन के ऊपर काम व्याप्त है, हावी है। राम नाम की विधि नहीं जानी, उन्हें राम के नाम जपने की कोई विधि, कोई तरीका ही नहीं पता। गुरु के पास जाते तो गुरुदेव बताते कि राम नाम जपने के लिए कहीं समाधि लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना जीवन जी रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, गुरु के शरण में रह रहे हैं और गुरु के उपदेश के अनुसार जीवन जी रहे हैं। और गुरु के उपदेश के अनुसार जब जीवन जिएंगे तो आपके हृदय में राम नाम स्वतः ही आ जाएगा। सारे कार्य करते हुए भी आपका मन राम के नाम के साथ जुड़ा रहेगा।
स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विध नहीं जानी। कोई विधि, कोई तरीका, कोई युक्ति नहीं पता लगती उन्हें। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मुए बिन पानी। बिन पानी, डूब मुए बिन पानी। अब जैसे ये कहा जाता है कि संसार समुंदर में डूब गए, अब इसका अर्थ ये थोड़ी कि संसार में जल भरा भरा हुआ है उसमें डूब गए। वो तो संसार की जो यात्रा है गुरु के उपदेश से अगर हम करते हैं तो हमें अपने मूल परमात्मा से मिलवा देती है, बुराइयों से बचा देती है। और यदि हम गुरु की शरण में नहीं हैं तो ये जो हैं, जो माया का मोह है और ये जो विकार हैं, ये हमें हमारे आत्मिक जीवन को नष्ट कर देते हैं। आत्मिक जीवन की मृत्यु हो जाती है और फिर हमारा परमात्मा के साथ मिलन असंभव हो जाता है। स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की विधि नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मुए बिन पानी। डूब मुए बिन पानी अर्थात इस समुद्र में, कोई इस संसार में पानी तो है नहीं। वो माया की मोह की वजह से उनका आत्मिक जीवन की मृत्यु हो जाती है। और जब आत्मिक जीवन की मृत्यु हो जाती है तो फिर आगे जो जीवन बचता है वो 84 लाख की दुनियों में भ्रमण ही है। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे। अब क्या है कि माता वो अपने बच्चों से मोह करती है, पिता अपने बच्चों से मोह करता है, सुत बच्चे संतान जो है वो अपने माता पिता से मोह करती है, भाई अपने भाई से मोह करता है। तो इस मोह के कारण ये कोई भी गलत काम करने से चूकते नहीं हैं। इस तरह से इस मोह की वजह से ये बिना पानी के ही इस संसार में डूब जाते हैं। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मुए बिन पानी। डूब मुए बिन पानी गत नहीं जानी, हौमै धात संसारे। गत नहीं जानी, मुक्ति के मार्ग क्या है इसकी कभी सूझ नहीं हुई। विकारों से, माया के मोह से कैसे मुक्त हुआ जाता है इसकी कभी सूझ नहीं मिली। गत नहीं जानी, इसकी सूझ नहीं मिली। हौमै धात संसारे। अब उसके कारण क्या होता है कि उनके अंदर जो अहंकार है, क्योंकि जब अहंकार है अपने मन में तो राम का नाम तो आएगा नहीं। राम का नाम ही ऐसा है जो व्यक्ति के मन को टिका देता है। और अहंकार व्यक्ति के मन को हमेशा विचलित रखता है कि उसे कोई ऐसा बात ना कह दे कि उसके अहंकार को चोट लगे। वो हमेशा इन्हीं कोशिशों में लगा रहता है। वो इस संसार में भटकता ही रहता है, धावता ही रहता है। यहाँ पे जो धात शब्द है ये धावत से बना है। हौमै धात संसारे, ये जो अहंकार है ये उसे इस संसार में भगवाता ही रहता है। इस अहंकार के कारण वो भटकता ही रहता है, उसका मन विचलित ही रहता है। डूब मुए बिन पानी। अब वो इस अहंकार की वजह से ही वो बिना पानी के डूब के मर जाता है। भाई ये जो संसार में पानी तो भरा हुआ नहीं है, तो ये जो इसका अहंकार है ये इसके आत्मिक जीवन को पनपने ही नहीं देता और इसलिए इसके किस्मत में मुक्ति संभव ही नहीं है। विकारों से मुक्ति गत नहीं जानी, विकारों से मुक्ति इसके जीवन में संभव ही नहीं है। जो आया सो सबको जासी। जो आया सो सबको जासी। जो भी संसार में जन्म लेता है वो मोह में फंसता ही है। उसका आत्मिक जीवन की मृत्यु होती ही है। जो आया सो सबको जासी। जो भी इस जन्म लेता है उसका जो आत्मिक जीवन है वो उससे छिन जाएगा, चला जाएगा। उबरे गुरवी चारे। अब इस संसार में इस आत्मिक मृत्यु से बचते कौन हैं, उबरते कौन हैं, इससे ऊपर कौन उठते हैं,
किनका आत्मिक जीवन ऊपर उठता है? गुरु विचारे, जो गुरु के उपदेश की सोच विचार करते हैं वो इससे बच जाते हैं। नहीं तो गुरु की शरण में ना जाते तो उनका भी यही हश्र होता कि आत्मिक जीवन की मृत्यु हो जाती और वो इस डूब मुवे बिन पानी, यही स्थिति उनकी भी हो जाती। जो आया सो सबको जासी, माया के मोह में सभी का आत्मिक जीवन चला जाएगा। जो गुरु की शरण में जाएगा, गुरु के विचार उपदेश का विचार करेगा, वो ही उभर जाएगा, उसका आत्मिक जीवन ही ऊपर आएगा। गुरुमुख होवे राम नाम बखाणे, आप तरे कुल तारे। अब जो गुरुमुख हो गया, गुरु की शरण में आ गया और राम नाम बखाणे, अपने मुख से राम के नाम का उच्चारण करता है, बोलता है। आप तरे कुल तारे, वो आप तो इस संसार समुंदर को पार कर ही जाता है, अपनी कुलों को, अपने पूर्वजों को भी तार देता है, उसकी आने वाले जो वंशज हैं वो भी तर जाते हैं। राम नाम, गुरमुख होवे राम नाम बखाणे, आप तरे गुर तारे। जित सिमरत सब किल विख नासै, पितरी होए उधारो। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, जिस परमात्मा का सिमरन करने से सब किल विख नासै, सारे पापों का नाश हो जाता है। पितरी होए उधारो, पितरों का भी उद्धार हो जाता है। अगर पितृ जो हैं हमारे पूर्वज अपने गलत कर्मों की सजाएं भोग रहे हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जिस सिमरत सब किल विख नासै, पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सद ही जापो, जाका अंत न पारो। जिस परमात्मा का कोई अंत और पारावार नहीं पता है, उस परमात्मा का तुम हमेशा ही जाप करो। पूता माता की आशीष, बच्चे को माँ की आशीष दे। पूता माता की आशीष क्या विशेष दे कि निमक न बिसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। इसलिए माँ हमेशा अपने बच्चे को ये आशीष दे कि निमक न बिसरो तुमको हर हर, एक क्षण के लिए भी तुम परमात्मा को भूलो नहीं, सदा भजो जगदीश। जगत के ईश परमात्मा का हमेशा ही भजन करो। गुरमुख होवे राम नाम बखाणे, आप तरह कुल तारे। नानक नाम वसै घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। नानक नाम वसै घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। जो गुरु की मत लेके, गुरु के उपदेश को ले लेते हैं, अपना लेते हैं, नानक नाम वसै घट अंतर, घट अंतर हृदय के अंदर नाम बस जाता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं परमात्मा का नाम उनके हृदय में टिक जाता है। मिले प्यारे, वो अपने प्रिय परमात्मा, प्रीतम परमात्मा से मिल लेते हैं, उनका मिलाप हो जाता है। परमात्मा से मिलाप ही यही है कि जब हृदय में परमात्मा का नाम हो और नाम जपने में जो आनंद प्राप्त हो रहा हो, ऐसा आनंद कि जिसका कोई बयान ही नहीं कर सकता, यही परमात्मा से मिलन है। गुरुमुख होवे स्त्री पुरुष काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मुवे बिन पानी। डूब मुवे बिन पानी गत नहीं जानी, हौमे धात संसारे। जो आया सो सब को जासी, उबरे गुर विचारे। जो आया सो सब को जासी, उबरे गुर विचारे। गुरुमुख होवे राम नाम बखाणे, आप तरह कुल तारे। नानक नाम बसै घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। गुरुमुख होवे राम नाम बखाणे, आप तरह कुल तारे। नानक नाम बसै घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।